बिल्कुल जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नर साहब आते हैं और सफाई हो जाती है और उसके बाद फिर ज्यों का त्यों वही हाल हो जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती है और सब्जी मंडी जो है वो कारपोरेशन से बिल्कुल अलग है, हमारे दायरे में नहीं आती। तो सब्जी मंडी का बहुत बुरा हाल है, इससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और कई बार मैंने सदन में भी इस बात को उठाया कि आप एक बार पूरे शहर की जो रसोई है वो सब्जी मंडी ग्रेन मार्केट से चलती है और वहां पर इतनी गंदगी है कि उस गंदगी को पूरा शहर खा रहा है। आप एक बारी चेक कीजिए। और मैंने एक बार नहीं 3 बार सदन में उठाया है, लेकिन प्रशासन जोगा तो है तस का मस है, वो इधर उधर नहीं होता। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब्जी मंडी का बहुत बुरा हाल है, सड़कें खराब हैं, टूटी पड़ी हैं, सीवरेज ब्लॉक हैं और वहां पर गंदगी का जो आलम है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सर, अब वहां के प्रधान से मेरी बातचीत हुई है। वो कहते हैं सफाई तभी रह सकती है जब सड़क बनाई जाए, क्योंकि खड्डे इतने पड़ चुके हैं, खड्डों में कचरा जमा हो गया है, गंदगी जमा हो गई है। ये ट्रैली चलाते हैं लेकिन साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती। इसको कई बार मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ इंजीनियर है सीबी ओझा जी, मैंने कई बार उनसे भी आग्रह किया है कि भाई सड़कें बनाई जाएं। और काफी सालों से अभी पीछे जी सड़कें बनी थी, कुछ सड़कें बनी और कुछ रह गई, लीपापोती हुई है, पूरी सड़कें नहीं बनी। तो मैंने बार बार उनसे कहा है कि भाई आप सड़कें बनाइए। तो वो कहते हैं जी डिपॉजिट वर्क होता है, मार्केट कमेटी पैसा जमा कराएगी तो सड़कें बनेंगी। मुझे नहीं लगता कि भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पैसे नहीं है तो मुझे नहीं लगता शहर के पास किसी के कोई ऐसे कार्य हो पाएंगे। मैंने बार बार उनसे आग्रह किया है कि सब्जी मंडी की बहुत हालत खस्ता है और वहां पर सीवरेज की भी, रोड गलियों की भी और सड़कों की भी और सफाई की भी जो व्यवस्था चरमरा रही है। बार बार मेरे ख्याल है गवर्नर साहब ने भी दौरा किया था, लेकिन उसके बाद भी जिस दिन गवर्नर साहब आते हैं उस दिन वो सफाई हो जाती है। लेकिन एक औचक तरीके से गवर्नर साहब ने जो वहां पर ग्रेन मार्केट में सब्जी मंडी में जाने का निर्णय किया, तो उससे वो उनके सामने सभी व्यवस्था दिखी और उन्होंने 3 बंदे सस्पेंड कर दिए। एक की जो नौकरी है वही समाप्त कर दी गई। तो अगर ये औचक निरीक्षण किया जाए तो मुझे लगता पूरे शहर में हालत बहुत बुरी है। तो गवर्नर साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मार्केट कमेटी को टाइट करना चाहिए और उनको ये सड़कों का, गलियों, वहां की रोड गलियों का और सीवरेज की व्यवस्था को और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि पिछले 1 साल में लगभग गवर्नर साहब के 4 दौरे हुए हैं, 6 बारी हमारी मुलाकात हुई है, मंडियों की सभी समस्याएं बताई गई हैं और जहां खड्डे थे वो खड्डे जस के तस हैं। इंजीनियर विंग सरकार का सोया हुआ है, डिपार्टमेंट सोया हुआ है। गवर्नर साहब जो ऑर्डर करके जाते हैं उस समय सभी कहते हैं कि फाइलें आई हुई हैं, चली हुई हैं, बजट बन रहा है। और हमें नहीं समझ आ रहा बजट बन कहाँ पे रहा है, वो इंडिया में बन रहा है या आउट ऑफ इंडिया बन रहा है। जो जहाँ से आने में टाइम लग रहा है, सड़कों को बनाने में, स्ट्रीट लाइट को लगने में, सीवरेज को सही करने में, मेरे को नहीं समझ आ रहा कहाँ वो फाइलें गई हैं और कहाँ से बन के आएंगी। आप किस तरह से देखते हैं कि अभी भी कूड़े के ढेर जस के तस हैं, सफाई प्रॉपर हो नहीं रही है, दौरा होता है, सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर वही। ऐसा है जी, जब तक ये मंडी की सड़कें टूटी हुई नहीं बनेंगी, टूटी हुई सड़कों में वो खड्डे में जो कूड़ा है वो वहीं इकट्ठा होगा और वो जैसे मर्जी मशीनों से साफ कर ले वो साफ नहीं होगा। जब तक सड़कें ये कंक्रीट की या पक्की नहीं बढ़ेंगी तो तब तक इसकी सफाई तो संभव ही नहीं है। और ज़्यादातर ये जो इतना गंदगी का ढेर जो बनने का कारण है, इसमें बहुत हद तक डिपार्टमेंट की नाकामी है कि उन्होंने कभी भी हमारे साथ हमारे को बैठा के
एक टाइम टेबल मंडी का वो आज तक नहीं बनाया कि इसको कैसे साफ किया जाए। वो अपनी तानाशाही से जैसे दिल करता है वैसे कर लेते हैं। नहीं, प्रशासक साहब आते हैं, क्या प्रशासक साहब को ये नहीं दिखता कि सड़कें भी टूटी हुई हैं, पहले इसकी मरम्मत कराई जाए? जब प्रशासक साहब आते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि सड़क देखो साफ, वो उसी जगह पे ले जाते हैं सड़कें साफ होती हैं, टूटी ना हो। यहाँ पे रोज दिन में 10 लोग गिरते हैं, टेम्पो पलट जाते हैं, कनेटिक स्कूटर पे रोज 2-4 महिलाएं गिर जाती हैं कि इतने खड्डे हैं। आकर अगर वो हमारे साथ कहें कि मंडी के प्रधान को बुलाओ कि दौरा करवाए हमारे को कहाँ कहाँ पे क्या जरूरत है, हम उनको जरूरत लिखवाएं, ये जरूरत है, तभी मंडी साफ होगी। दूसरी तरफ देखेंगे तो स्कूल कॉलेज है, पीछे देखेंगे तो पुलिस लाइन है, एक साइड पे जो है बापूधाम बसा हुआ है जहाँ काफी पॉपुलेशन रहती है। ये मंडी बनी थी 1.5 लाख लोगों के लिए, आज ये मंडी जो है 50 लाख लोगों का पेट भर रही है, तो पूरे ट्राई सिटी को कवर करती है ये। अब उसके लिए माल की आवक ज्यादा चाहिए, जगह की कमी है, जगह हम बताते हैं कहाँ है। अब जिस तरह ये इन्होंने सेक्टर 39 में ग्रेन मार्केट को हमारी जगह दी थी, उस तरह एक प्लेटफार्म इसके पास पड़ा है, वहां पार्किंग की जा सकती है ट्रकों की, कि वहां ट्रकों की पार्किंग करी जाए। ग्रेन मार्केट का रश कम करने के लिए उनको टाइम बाउंड किया जाए। उनके ट्रक 3-3 दिन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रकों को आने में दिक्कत आती है। उनके चीनी चावल जो भी आता है उनके पास, उनके ट्रक तो आप देखिए, एक ट्रक का नंबर नोट कर लीजिए, 3-3 दिन खड़ा रहता है। हमारा ट्रक तो फिर भी जो रात को आता है वो सुबह उतर के दोपहर को वापिस चला जाता है। तो वो बहुत बड़ा कारण ग्रेन मार्केट भी है।